इनको दोनों को फांसी लगनी चाहिए रे। एक बेटी जिसे कथित तौर पर दहेज की आग में झोंक दिया गया, एक परिवार जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, और एक आरोपी जो सलाखों के पीछे है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन कोई और है, अगर मैं कहूं कि जिस परिवार को आप पीड़ित समझ रहे हैं उसी परिवार पर एक और बेटी ने दहेज के लिए जलाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जी हां, आपने सही सुना। निक्की हत्याकांड में आया है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और सबसे चौंकाने वाला मोड़। एक ऐसी गवाही सामने आई है जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी है। यह गवाही किसी और की नहीं बल्कि निक्की की अपनी सगी भाभी की है। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड को आप सब जानते हैं। आरोप था कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने निक्की को आग के हवाले कर दिया, लेकिन अब निक्की के भाई रोहित की पत्नी मीनाक्षी ने अपने ही ससुराल यानी निक्की के मायके पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मीनाक्षी का कहना है, मुझे भी दहेज की आग में झोंका गया था, मेरे साथ जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा। तो चलिए अब खोलते हैं इस केस की तीसरी परत और जानते हैं कि आखिर मीनाक्षी के आरोपों में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 से। पल्ला गांव की 31 साल की मीनाक्षी की शादी निक्की के भाई रोहित पायला से हुई। मीनाक्षी के परिवार का दावा है कि उन्होंने शादी में अपनी बेटी को एक चमचमाती सियाज कार दी थी, लेकिन पायला परिवार यानी निक्की के परिवार को यह कार रास नहीं आई। उन्होंने इसे अशुभ बताकर बेच दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी और लाखों रुपए कैश की मांग शुरू कर दी। सोचिए, एक तरफ वो अपनी बेटी के लिए दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी बहू उन पर नई गाड़ी और कैश मांगने का इल्जाम लगा रही थी। जब मीनाक्षी के परिवार ने यह मांग पूरी करने से इनकार कर दिया तो मीनाक्षी को उसके मायके वापस भेज दिया गया। मीनाक्षी ने इसके बाद जो बताया वो और भी खौफनाक है। मीनाक्षी ने बताया, मुझे दहेज के लिए छोड़ा गया, कई बार 5-5 लाख रुपए लिए गए, स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की, शादी के बाद से ही मेरे साथ मारपीट होती थी, मुझे ससुराल में फोन तक इस्तेमाल नहीं करने देते थे, कहते थे फोन परिवार का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, मीनाक्षी ने अपने पति और निक्की के भाई रोहित पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि रोहित महीनों तक घर नहीं आता था और उसका किसी और महिला से अफेयर भी हो सकता है। जब घर में बात नहीं बनी तो यह मामला गांव की पंचायत में पहुंचा। पंचायत ने पायला परिवार के सामने 2 शर्तें रखी। शर्त नंबर 1, या तो शादी में खर्च हुए 35 लाख रुपए मीनाक्षी के परिवार को लौटा दो ताकि वो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर सके, और शर्त नंबर 2, या फिर मीनाक्षी को अपनी बहू मानकर इज्जत से घर में रखो। लेकिन यह विवाद इतना गहरा था कि पंचायत भी इसे सुलझा नहीं पाई। मीनाक्षी का आरोप है कि निक्की के पिता भिखारी सिंह और परिवार ने उसे कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। अब सुनिए इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू। निक्की के पिता भिखारी सिंह और निक्की के ससुर सतबीर सिंह, जिन पर हत्या का आरोप है, वो कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। इसी दोस्ती के चलते भिखारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी सतबीर के बेटों से की थी। सतबीर सिंह ने अपने दोस्त भिखारी सिंह को कई बार समझाया कि मीनाक्षी का घर बसाने के लिए पैसे लौटाने की मिन्नतें की, लेकिन आरोप है कि भिखारी सिंह ने एक नहीं सुनी, और अब वो खुलासा जो इस केस को 180 डिग्री घुमा देता है। निक्की की मौत पर उसकी भाभी मीनाक्षी ने जो दावा किया है उसने पुलिस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मीनाक्षी का दावा है, वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि निक्की ने खुद आग लगाई होगी, उसके पति विपिन का इसमें हाथ नहीं था। घटना के वक्त विपिन घर के नीचे था, वीडियो में वो दिख भी नहीं रहा, बल्कि निक्की की बहन कंचन उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीनाक्षी ने यह भी कहा कि विपिन निक्की से बहुत प्यार करता था। उसने तो अपने हाथ पर निक्की के नाम का टैटू तक बनवा रखा था। मीनाक्षी ने साफ साफ कहा है कि विपिन, उसके माता पिता और परिवार सही हैं, जबकि रूपबास परिवार यानी निक्की का मायका पूरी तरह से गलत है। तो सवाल अब यह है कि सच क्या है? क्या यह दहेज हत्या का मामला है, या फिर एक बहू के अपने ससुराल वालों के खिलाफ संगीन आरोप हैं, या फिर ये निक्की की मौत के पीछे की वो तीसरी कहानी है जिसे अब तक दबाया जा रहा था? एक बेटी की मौत, एक बहू के आरोप और 2 परिवारों के बीच फंसी सच्चाई।
इस केस ने अब एक ऐसी पहेली बना दी है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।